चलो हेडिंग डालो, वर्क पावर एनर्जी। क्या साहब? वर्क पावर एनर्जी दिख रहा है सबको? तो वर्क पावर एनर्जी के अंदर देखो, सबसे पहली चीज तो नोटिस करने की क्या है, उस चीज को देखना। अपने को वर्क के बारे में पढ़ना है, पावर के बारे में पढ़ना है, एनर्जी के बारे में पढ़ना है, और एनर्जीज का इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन क्या होता है? कितना एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, कितना वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इन सबका इंटर कन्वर्जन क्या साहब वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर, वर्क एनर्जी पावर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो पॉइंट क्या क्या है? सबसे पहले हेडिंग डालो साहब वर्क। सबसे पहले काम में क्या लेंगे भैया? वर्क को लेंगे। बचपन से पढ़ते आ रहे ना भाई, वर्क क्या होता है साहब? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या? फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, न्यूटन मीटर लिख सकते हो, जूल भी लिख सकते हो ना, क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जितना वर्क करोगे साहब उतना ही आपका एनर्जी का यूज होता है। तो ये एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेबल है, तो यूनिट क्या होगी? सेम होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला M/L/T-2, ठीक है ना, M/L/T-2। तो डेफिनेशन की अगर बात करें, किसी भी सिचुएशन में वर्क डन कब कहा जाता है? वर्क डन कब कहा जाता है भैया? जब फोर्स लग रहा और फोर्स की डायरेक्शन में गया। तो जो एक्चुअल में फॉर्मूला है ना, F.ds, अगर वेक्टर फॉर्म की बात करो तो F.ds होता है सर। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें ना इसमें, तो F इंटू S इंटू कोस थीटा। दैट मीन्स क्या सर? मान लो यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है भाई? ब्लॉक रखा हुआ है। हमने इस पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में, मेकिंग एन एंगल थीटा, और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में x खिसक गया। कितना खिसक गया भैया? तो इसके कंपोनेंट तोड़े, इधर में f cos थीटा, ऊपर में, तो ध्यान से देखो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है? f cos थीटा के डायरेक्शन में। तो वर्क निकालने के लिए कैलकुलेशन में क्या लिखा जाएगा? cos थीटा इंटू x। ये बात सही है। वेरिएबल फोर्स हो तो वर्क क्या सर? इंटीग्रेशन F डॉट dx। अगर फोर्स वेरी कर रहा हो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से या फिर टाइम के हिसाब से, किसी भी सिचुएशन के हिसाब से अगर वेरी कर रहा हो, तो वर्क निकालने का फॉर्मूला F डॉट ds होता है सर। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जब एंगल 90 डिग्री हो, किस किस केस में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो वर्क क्या होगा? वर्क क्या होगा भाई? जीरो होगा ना। तो उस सिचुएशन में वर्क कितना होगा? जीरो होगा। क्या होगा भाई? ठीक है ना। नेगेटिव कब होगा? जब एंगल आपका मोर देन 90 डिग्री, दैट मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल हो। किसके बीच का? फोर्स और जीरो कब होगा? 90 डिग्री पे। और लेस देन 90 एक्यूट एंगल पे वर्क कितना होता है सर? पॉजिटिव होता है। डायमेंशन समझ में आ गई अपने को, ठीक है ना। तो हर केस का अलग अलग हिसाब है, ठीक है ना। क्वेश्चन के हिसाब से आपको पूछना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि साहब क्वेश्चन वाले को पूछना पड़ेगा कि किसका वर्क पूछा है, किसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कर रही है, ठीक है ना, कौन सी सिचुएशन को आप कब लेके आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी भाई साहब? फर्दर डिस्कस करनी पड़ेगी। इतनी बात समझ पाए? यस सर नो? तो सारे केसेस को पकड़ो और एक एक करके क्या सर, वर्क को कैलकुलेट करो। अब देखो जैसे 0 वर्क वाला केस बताता हूं। मान लो किसी रस्सी को तुम घुमा रहे हो, है ना सुनो। जैसे मान लो तुमने क्या किया, एक स्टोन को बांधा, तो उसको सर्कुलर पाथ में लेके जा रहे हो, तो एंगल कितना हो जाएगा सर? डिस्प्लेसमेंट और उसके बीच में 90 डिग्री। अरे होगा नहीं होगा? हम इसको क्या सर्कुलर पाथ में लेके जा रहे हैं, तो हर मोमेंट पे एंगल 90 डिग्री, तो हर मोमेंट पे वर्क डन जीरो। हर मोमेंट पे वर्क डन क्या रहेगा भैया? जीरो रहेगा, क्योंकि हर मोमेंट पे एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या रहेगा? इस सिचुएशन पे भी क्या सर आप ये चीज मैनेज कर सकते हो। ऑलवेज एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है ना। तो आधा चक्कर लगाओ, एक चक्कर लगाओ, 2 चक्कर लगाओ, हमेशा वर्क क्या रहता है साहब? जीरो। वर्क क्या रहेगा?
जीरो। पता है पहले क्या सिखाते थे स्कूल वाले, मतलब जिनसे हमने थोड़ा बहुत सीखा है, बच्चों को मिसकंसेप्शन क्या सर, एक चक्कर लगा दिया, जहां से चला वहीं पहुंच गया, नेट डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, ये नहीं है। द एंगल इज 90 डिग्री ऑलवेज, है ना, तो सही पढ़ना भी जरूरी है भाई, ठीक है ना। अब धरती चक्कर लगा रही है किसके अराउंड, मान लो सन के अराउंड, अगर प्योर सर्कुलर आप सोचे तो वर्क डन कितना आएगा, तो घूमती हुई चीजें, है ना। मैं मान लो किसी वेट को ऐसे सर पे उठा के चल रहा हूं, तो ग्रेविटी का वर्क कितना होगा सर, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लगी, डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन कितना हुआ। तो इस केस का हिसाब वर्क क्या होता है, जीरो होता है। तो हर इंडिविजुअल केस को पकड़ते चलो, बात समझ गए ना, है ना। अब मान लो कोई तुम्हें कहे कि एक मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, नेट वर्क डन बताओ, तो नेट वर्क डन विल बी द सम ऑफ ऑल वर्क डन, जितने वर्क डन है सारों को सब जोड़ते चलो, नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, उन सबका जोड़ हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, यस और नो, आसान है ना ये चीजें, तो काफी आसान है, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। डायमेंशंस फॉर्मूला ये सब हमने देख लिया, देखा नहीं देखा, सही बात है ना। तो चलो कुछ आगे चीजों को लेके बढ़ते हैं, फिर समझते हैं। एक बॉल है सर, मास m में, हाइट क्या है भाई, h है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटी, कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो सबसे पहले तो ग्रेविटी का फोर्स क्या होगा सर, mg होगा ना। हाइट h है सर, ऊपर से नीचे है। देखो मैं h को बहुत बड़ा नहीं समझ रहा, बहुत छोटा सा 100 मीटर भी नहीं समझता, मतलब बहुत थोड़ी सी हाइट से गिर रहा है। तो वर्क कितना होगा सर इधर, तो वर्क होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। ध्यान से देखिए नीचे गिर रहा है क्या, ध्यान से देखिए नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है ना, और फोर्स भी कहाँ है, फोर्स भी कहाँ है, तो सब एंगल बिटवीन देम इज, तो नेट वर्क डन mgh, एंगल जीरो है ना, कोस जीरो का वैल्यू mgh cos 0, that means mgh, this will be the वर्क डन। ये वर्क डन हो गया नहीं हो गया बताओ। अब एक चीज और नोटिस करो, अगर नीचे से ऊपर लेके जाता तो माइनस mgh, माइनस का ऐसा क्यों भाई, क्यों एंगल कितना हो गया, तो नेट वर्क डन विल बी, आई बात समझ में, अरे बोलना भाई, चल 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 चल। अब इस बॉल को पहले मैं इधर लेके गया, फिर मैं नीचे लेके गया, फिर इधर लेके गया, फिर नीचे ले आया, ठीक है भाई। इस पाथ को फॉलो किया मैंने, इस पाथ को क्या किया साहब, फॉलो कर लिया, है ना, सेम हाइट से, सेम हाइट, हाइट क्या है सर h है, तो वर्क डन बताना है सर। हम कैसे गए हैं उस चीज को समझो, ये a से b गए, b से c गए, c से d गए, d से e गए। अब देख ध्यान से समझ, थोड़ा सा नोटिस करते चलना, ध्यान से समझना। तो भैया पहला काम क्या, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो mg तो हमेशा ही नीचे है, mg तो जब भी लेफ्ट टू राइट गए mg और डिस्प्लेसमेंट का एंगल भाई कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री हुआ, अरे हुआ नहीं हुआ भाई, 90 डिग्री एंगल हुआ, 90 डिग्री एंगल होते ही सब वर्क डन। तो ए से बी जाने में वर्क जीरो हो गया। अब देख नीचे बी से सी आ रहे हो, फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी, एंगल जीरो, वर्क डन mg जो भी हाइट है। फिर लेफ्ट टू राइट में वर्क, फिर नीचे mg जो भी हाइट है, दोनों हाइट का जोड़ करोगे तो h ही बनेगा क्या। ऐसे लाने में भी वर्क डन कितना हुआ सर, तो देखो ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है सर, जो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, जिसका वर्क डन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। सो वी नीड टू वरी अबाउट व्हाट, द वर्टिकल हाइट फॉलोज, द वर्टिकल हाइट फॉलोज, उस पे हमें काम करना है सिर्फ। अरे हाँ ना बोलो, ग्रेविटी के केस में तो भैया देख, किसी बॉल को झुला झुला के यहां ले आए, ठीक है, अगर ये हाइट आपको h दे रखी है, बॉल ऐसे आ रही है, तो ग्रेविटी के केस में वर्क डन क्या होगा, mgh होगा। क्या होगा भाई, mgh। बोलो बात समझ में आएगी, आगे नहीं आगे बताओ, यस और नो। तो ऐसे सवाल तो कर लोगे, कर लोगे नहीं कर लोगे, और करें चलो भैया, आसान है क्या, अरे
जागते रहो। इजी है ना भाई, इजी है ना। चप्पा चप्पा चरखा चले। ठीक है, फाइंड द वर्क ड्यू टू टेंशन ऑन ब्लॉक A and B if force is applied for 3 सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अगर इस फोर्स को हमने 3 सेकंड के लिए अप्लाई किया तो वर्क निकालो टेंशन की वजह से। ठीक है भाई, तो जो समझदार बालक होगा पहले टेंशन की फोटो खींचेगा। सर टेंशन की फोटो कैसी? इधर ऐसे लग रही होगी और इधर, दिस इज द टेंशन ना, स्ट्रिंग इज सिंगल, द टेंशन विल बी सेम। सही बात है। अब गेम समझिए, चलेगा कहां पे? राइट साइड में, इस डायरेक्शन में जाएगा ना। अरे बोलना, विद व्हाट एक्सेलरेशन? नेट फोर्स इज 10, नेट मास इज, एक्सेलरेशन इनिशियली रेस्ट पे। अरे बोलना, अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u0 हाफ ए टी स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, यानी 9 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अच्छा कितना हुआ भाई? अब एक्सेलरेशन दो, एक्सेलरेशन क्या? दिवांशु ऊपर देख, एक्सेलरेशन दो, टेंशन का वैल्यू 4 आ गया। कैसे देखे? इस पे सिर्फ टेंशन लग रही है ना, T बराबर M में, तो 2 2 जा 4। सही बात है यार, सही बात है ना। टेंशन कितनी आई सर? 4। अब देखो वर्क क्या होगा? 4 गुणा 9, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए तो सब नेगेटिव, क्योंकि उसकी टेंशन इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री एंगल। इसके लिए वर्क पॉजिटिव। बात समझ में आई क्या? तो भाई का वर्क मस्ट बी ग्रेटर देन, और भाई का वर्क, भाई पे टेंशन का वर्क क्या होगा? लेस देन 0। यस सर नो? डुएबल। सही बात है क्या? आ गया नहीं आ गया? आ गया क्या? तो देखो वर्क कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट क्या है? फोर्स को देखो, जितना फोर्स लग रहा है साहब, उस फोर्स का एनालिसिस करना शुरू करो और खत्म क्या करो? डिस्प्लेसमेंट पे दोनों को मल्टीप्लाई करा के वहां से आपको आसानी से क्या मिल जाएगा भाई? वर्क मिल जाएगा। तो हमें तो वर्क के बारे में जानना है, तो वर्क क्या होता है समझ में आया क्या? अरे बोलो, सही बात है क्या? क्या बातें समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो ऐसे सिंपल सिंपल से सवाल और भी देख लेते हैं। वर्क बाय फ्रिक्शन। आगे ना जैसे खत्म हो जाएगी ना रिवीजन मान लो, फिर आप क्या न्यूमेरिकल्स वगैरह इसके और बड़े बड़े लेवल के करेंगे, करते रहेंगे साथ। चल एक थोड़ा सा ध्यान दे, एक ब्लॉक है, ठीक है साहब, इसका मास क्या है सर? मास m है, सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है। मैंने एक फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, मान लो कैपिटल F, सच दैट इसकी जो फ्रिक्शन की वैल्यू उससे बड़ा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो म्यू एन लगेगा। क्या नीचे क्या लग रहा होगा? mg, ऊपर क्या टुकेगा साहब? n। सत्य बच्चन, फोर्स F इसको चलाने की कोशिश कर रहा है, फोर्स F इसको। तो ध्यान से देख, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? ये जो F है ना हमारा, ये बड़ा है किससे? म्यू एन से। तो क्या ब्लॉक इधर चलना शुरू करेगा? करेगा नहीं करेगा? बता। भाई ने चलना शुरू किया तो वर्क, अब मान लो ये x डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, कितने डिस्प्लेसमेंट हो जाती है? x। तो मेरे को छोटी छोटी बातों का जवाब दो। वर्क डन बाय जो कैपिटल F हमने अप्लाई किया, दैट इज F इंटू एक्स, F इंटू एक्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एन, डिस्प्लेसमेंट x, हाँ, और एंगल 180 डिग्री। अरे बोलना, तो वर्क डन कितना है? nx। और जैसे हमारा ग्रेविटी कंजर्वेटिव था ना, फ्रिक्शन का जो वर्क है वो भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल पाथ पे डिपेंड करता है। ऊपर घुमा के ला, इससे कितना घिसड़ा है सब हॉरिजॉन्टली,
कितना हॉरिजॉन्टली घिसड़ा। उस म्यू एन को हमेशा उस एक्स से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। नेटवर्क लिखना हो ना फ्रिक्शन का, म्यू एम जी एक्स, नेटवर्क इज वेयर एक्स इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे करते हैं, थोड़ा सोचते हैं, देखना ध्यान से। एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एंगल थीटा, यहां से इस ब्लॉक को छोड़ दिया तो इसका जो mg का साइन थीटा कंपोनेंट घिसड़ाएगा, है ना। फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे, बनाओ फोर्सेस। इस डायरेक्शन में mg का साइन थीटा, ऊपर में म्यू mg कोस थीटा, सही बात है ना। अगर ये डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो s है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू mg s कोस थीटा क्या है ना। फिर देख नीचे नॉर्मल लगेगा ना इधर, अरे बोलना भाई, एन mg कोस थीटा, सही बात है। अरे नीचे की तरफ घिसड़ेगा तो जल्दी से देख s कोस थीटा क्या होता है, क्या ये होगा बेस, यानी माइनस का म्यू mg इंटू बेस। हॉरिजॉन्टली कितना चला, हॉरिजॉन्टली। तो अगर फ्रिक्शन का वर्क लिखना हो ना कभी, सीधा म्यू mg x ठोको, x क्या होगा। अब सवाल वाला ना गड़बड़ कर देगा, वो कहेगा कि मैंने ना ऐसे ऐसे घुमा दिया, तुम ये वाला डिस्टेंस मत लेना, उसमें सारा लेना पड़ेगा। ऊपर से घुमा नीचे ला रहे ना घिसड़ा घिसड़ा, तो वो ले सकते हो, लेकिन फ्लोर पे ही अगर ऐसे ऐसे चला दे तो वो अलग पूरे डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, दोनों अलग चीजें हैं। हाँ डिस्टेंस लेना पड़ेगा, मीन्स वो अगर हॉरिजॉन्टली चला देना तो अपने को पूरा क्या लेना पड़ेगा, डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो साहब फ्रिक्शन का वर्क भी किस चीज पे डिपेंड करता है, इस चीज पे करता है। सही बात है क्या, सही बात है, बोलो। सही है ना, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बातें याद रहेंगी। अच्छा एक टर्म और भैया, अब थोड़ा सा एनर्जीज पे बात कर लेते, क्या 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 एनर्जी अपने को पढ़ने का है, समझना है। काइनेटिक एनर्जी, तो सबसे पहले टर्म तो क्या सर, व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी किसे बोलते हैं, कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, काम करने की कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है, उसे क्या बोला जाता है सर, एनर्जी बोला जाता है। यूनिट क्या होती है एनर्जी की, कोई भी एनर्जी हो, हर एनर्जी की यूनिट क्या रहेगी साहब, जूल रहेगी ना। चाहे वो आपकी इंटरनल कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, हीट हो, किसी भी थर्मल हो, इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो, कैसी भी हो, उस हर एनर्जी की यूनिट क्या रहेगी सर, जूल रहेगी। सही बात है, हर एनर्जी की यूनिट क्या रहेगी भाई, जूल रहेगी ना। अच्छा, तो मोशन के वजह से जो एनर्जी आती है ना किसी भी बॉडी के अंदर, मोशन की वजह से, बच्चों इट्स मोशन, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है सर, काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। क्या बोला जाता है साहब, काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। तो कोई ये स्केलर क्वांटिटी है, हर एनर्जी स्केलर है। तो कोई भी बॉडी अगर मास m की है और वो v वेलोसिटी से जा रही है, तो जो इन जनरल उसकी काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, हाफ mv स्क्वायर से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं भाई, हाफ mv स्क्वायर से लिखते हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मास सेम है बॉडीज का तो उसकी वेलोसिटी क्या सर, ज़्यादा होती है, उसकी वेलोसिटी उतनी ही क्या होती है भाई, ज़्यादा होती है। तो पॉइंट्स अपने को ये याद रखने, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर कोई पूछे, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल घटा देंगे। सही बात है ना। अगर मान लो किसी ने कहा कि सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से क्या घटाना पड़ता है सर, इनिशियल घटाना पड़ता है। अब देखो एक छोटी सी रिलेशन ध्यान से देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हाफ mv स्क्वायर होती है क्या, है ना। इसको मास से मल्टीप्लाई किया, मास से डिवाइड किया, कोई शर्म वाली बात तो है नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी साथ m स्क्वायर v स्क्वायर मोमेंटम का स्क्वायर, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m इज, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट, काइनेटिक एंड मोमेंटम। ठीक है ना, बोर्ड्स में ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, डिराइव द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ये रिलेशंस आपको क्या करने पड़ेंगे, डिराइव करने पड़ेंगे। अच्छा देखो इसका एक सवाल बनता है, ये हर बार पूछा जाता है, इतने % मोमेंटम में इंक्रीज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा। तो देखो कैसे करना, देखो हमें देखो के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दूं। अगर देखो परसेंटेज चेंज की बात करें, ध्यान से समझना, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये सवाल पूछा जाता है। दैट विल बी
काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100, यही होगा ना। फाइनल में से इनिशियल घटाओ, फिर इनिशियल से भाग लगा के मल्टीपल। अब गेम समझो इधर ध्यान से, इसे क्या लिखा जाएगा, फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर माइनस इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन पी इनिशियल इंटू 100। 2m से 2m तो कटेगा डिवाइड में। अब कहेगा मोमेंटम को 10% बढ़ा दिया। अगर इनिशियल मोमेंटम 1 है तो फाइनल मोमेंटम 1.1 हो गया, है ना। किसी ने कहा कि मोमेंटम को 20% बढ़ा दिया। 20% का मतलब देखो, इनिशियल मोमेंटम अगर 1 है तो 20% बढ़ने के बाद 1.2 है ना। तुम कुछ भी ले सकते हो भाई, ये परसेंट बोल रहा है, मैं उसको यूनिटी में से मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं। बात समझ में आई क्या? अच्छा, कई बच्चे कहेंगे सर आप तो ये भी तो कर सकते हो ना कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। तो आप एक काम करो ना, डिफरेंशियल फॉर्म में ले जाओ, डेल्टा के ई बाई, एरर नहीं निकालते थे, 2 टाइम डेल्टा पी बाई पी, है ना। अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज मिल जाएगी। सही बात है। ये कब लगा सकते हैं, जब चेंज बहुत थोड़ा हो, 1-8% का हो। ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं आप, जब परसेंटेज चेंज क्या सर बहुत कम हो। लेकिन एट द एंड अपने को जो चेंज पे बात करनी है सर, वो काफ़ी चेंज पे बात करें तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे। ये तो कोई खास सवाल नहीं होते, ठीक है ना, ये कोई खास क्वेश्चन नहीं होते। बट अपने को पॉइंट क्या याद रखना है भाई, इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी पे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लिखो शाबाश। ठीक है, सही है क्या? ठीक है चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखना। हमें कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है सर, उसका जो इनिशियल वेक्टर है ना वो क्या है सर, 2i कैप है प्लस 3j कैप है, और जो फाइनल लोकेशन है उसकी पोजीशन वेक्टर की 4i कैप है और 6j कैप है, 4i कैप है और 6j कैप है। और जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स उसके ऊपर फोर्स लग रहा है सर 3x स्क्वायर i कैप प्लस 2yj कैप। देखो फोर्स वेरिएबल है, x पे डिपेंड कर रहा है ना फोर्स, जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे फोर्स भी बदलेगा, है ना। तो इंटीग्रेशन ठोकना पड़ेगा वर्क के लिए। दिवांशी समझ पा रही है वाली बात, है ना। फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन x, तो व्हाट इज वर्क डन, दैट वर्क डन इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन f डॉट dx। f डॉट dr लिख लो ना, क्योंकि पोजीशन r में है। तो देखो क्या करना है, ध्यान से सुनो। f की जगह रख दिया सर अपने को 3x स्क्वायर i कैप प्लस 2yj कैप प्लस 0k कैप ले लूं क्या? सही बात है क्या? डॉट प्रोडक्ट कराना है किसके साथ? देखो जो dr होता है ना, वेक्टर फॉर्म में अगर दिया हो तो dr को लिखोगे dx i कैप dy j कैप dz k कैप। अब डॉट तो आप अपने को आता है 3x स्क्वायर dx प्लस 2y dy प्लस 0 डॉट dz, कुछ नहीं होता। इंटीग्रेशन करेंगे साहब इसका। अब देखो x का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, 2 से 4 तक। ऊपर देखो x का वैल्यू 2 से कहां तक जा रहा है, और y का वैल्यू 3 से 6 तक। इसको इंटीग्रेट कर दोगे, 3x स्क्वायर x क्यूब बाई 3, x क्यूब हो गया क्या, और 2y y स्क्वायर बाय 2, ये भी हो गया। जोड़ दो दोनों को, आंसर मिल जाएगा। सही बात है ना, है ना। तो ये तो बहुत आसान है सर। अगला पॉइंट क्या भाई, अगला पॉइंट एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स अस वर्क। ठीक है ना, अरे बात समझ गए क्या? समझ गए बेटे? एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स अस, क्या देती है भाई? डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स अस वर्क, सॉरी गिव्स अस वर्क। अगर एक्स एक्सिस से ऊपर में तो वर्क पॉजिटिव, दैट मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन। अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन अलग हो जाएगी। बात समझ गए क्या? नेगेटिव वर्क मीनिंग समझ रहे होगे? कर लोगे नहीं कर लोगे? सही बात है क्या बेटे? बोलो। तो मेन टारगेट क्या है भाई? अपने को एरिया निकालना है। चलो क्वेश्चन लिखो।
हमारे पास क्या सर, एक ब्लॉक गिवन है अपने को। क्या गिवन है, ध्यान से समझना, एक ब्लॉक गिवन है। इस ब्लॉक का मास है साहब 10 kg। कितना kg? इस पर एक फोर्स लग रहा है F, वो टाइम डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंड कर रहा है? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फोर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। कैलकुलेट वर्क इन 2 सेकेंड। अब भैया आपने तो कहा है सर जहां जहां टाइम बढ़े वहां वहां इंटीग्रेशन ठोकने का, जहां जहां टाइम बढ़े वहां क्या करने का, तो F डॉट dx करने का। क्या करने का भाई? अच्छा सर, थोड़ा सा और ध्यान से देखें। F का वैल्यू लिखूं क्या? F का वैल्यू लिखूं? देखो F का वैल्यू क्या आएगा, 10t इंटू में dx। यही होगा क्या वर्क? दिवांशी समझ रही है बेटा? 10t इंटू में, अब फोर्स तो t की फॉर्म में और ये dx की फॉर्म में, तो tt सेम करें तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10t। एक काम करो सर, dx है ना, dt से मल्टीप्लाई कर दो, dt से। कोई शर्म वाली बात? ध्यान से देखा जाए तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, 10tv हो गया क्या। अब मेरे को v और मिल जाए t की फॉर्म में तो काम आसान कर देंगे हम। तो ध्यान से देखो भी, v निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्स क्या है सर, 10t। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट विल बी 10t। मास भी 10 है, 10 से 10 निपट गया। ये क्या हो गया सर, dv बाई dt इक्वल टू t, क्रॉस मल्टीप्लाई dv इक्वल टू t इंटू dt, इंटीग्रेशन होगा। इनिशियली ब्लॉक को रेस्ट पे मानना है भाई अपने को, तो वेलोसिटी इसकी 0 से v होगी t टाइम बाद, ठीक है ना। तो यहां से देखो आगे क्या लिख सकते हैं आप, आगे हम लिख सकते हैं v dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट भी रख दी मैंने, t स्क्वायर बाय 2। क्या वेलोसिटी आ गई है, तो फंक्शन ऑफ टाइम। बोलो आगे नहीं आ गई तो यहाँ रख दूं क्या, तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन 10 टाइम t इंटू v का वैल्यू t स्क्वायर बाय 2 dt। बोलो इंटीग्रेशन करना कितना आसान है मेरे लिए, काट के 5 हो गया, अरे बोलो, है ना। और इसका देखो t की पावर 4/4 इंटीग्रेशन, लिमिट रखूंगा 2 की पावर 4 कितना खुलेगा, कितना खुलेगा भाई, 4, 16 से भाग 20 जूल आ गया क्या। और मैथ तो पता है एक झटके से भी कर सकता था इसको, इनिशियली रुका हुआ है। अच्छा इसने वर्क ही पूछा है ना, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। देख हाफ m v यहां से मिल जाएगा, 2 रखूंगा तो 2 आएगा क्या, देखो t की जगह 2 रखूंगा तो 4 आएगा, 4 से डिवाइड लग के 2 का स्क्वायर। दोनों केस में रिजल्ट क्या रहा, तो नेट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसकी स्टेटमेंट है भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम की। बात समझ में आई क्या, बोलो ठीक है, सही है क्या, सही कर रहे हैं काम, सही चल रहा है ना। तो ऐसे सवाल जिसमें फोर्स वेरिएबल हो जाए ना, तो अपने हिसाब से चीज़ों को सॉल्व करना पड़ता है, अपने हिसाब से चीज़ों को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है भाई। जिसका मैथमेटिक्स सही है ना, जिसका मैथमेटिक्स सही है उसका सारी चीज़ें सही हो जाती है। जो मैथमेटिक्स थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेता है ना, उसको फिजिक्स भी अच्छी लग, मैं फिजिक्स तो आ ही जाती है समझ में, केमिस्ट्री भी आने लग जाती है, ठीक है। अरे हाँ या ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अपने को लगातार करनी चाहिए। आगे तो ये वर्क निकल गया ना। चलो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, बहुत आसान है। अरे भाई मैं सोच रहा टाइम में क्या, अभी घड़ी रुकी पड़ी है अपनी तो, है ना। मैं इधर ऐसे ही इतनी देर हो गई पढ़ाते हुए, ये फड़फड़ा क्यों रही है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अच्छा स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है बेटे, पहली बात तो नेगेटिव आएगा क्या, क्योंकि फोर्स अपोजिट होता है ना। आपने इसको एक्स अगर इस तरफ में खींचा तो फोर्स इस तरफ में क्या आएगा, तो वर्क क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस के एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करोगे ना तो माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट विल बी द वर्क। और वर्क इज नेगेटिव बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द फोर्स। इतनी बात समझ गए क्या,
ठीक है, तो स्प्रिंग का वर्क पे भी बहुत सवाल मिलते हैं। ठीक है, देखो कई बार ना शब्दावली ऐसी बोली जाती है सवाल के अंदर कि चीजों को स्लोली लेके आ रहे हैं, है ना, किसी भी क्वेश्चन के अंदर क्या बोलेगा, चीजों को स्लोली लेके आ रहे हैं। देखो अगर मान लो तुम एक चीज समझाता हूं, कर दो साहब, थोड़ा ध्यान से देखना, एक चीज समझाता हूं। एक ब्लॉक को लटका रखा है, इसका मास एम है, ये मीन पोजीशन पर है, मीन पोजीशन पर है, स्प्रिंग खुला नहीं है, नीचे इसको पकड़ रखा है। मैं इसको सडनली छोड़ दूं तो ये ज्यादा खुलता है एज कंपेयर टू मैं इसको स्लो 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 लेके आऊं। अगर मैं स्लो स्लो लेके आऊंगा ना तो जो मेरा वर्क होगा और जो स्प्रिंग का वर्क होगा, थोड़ा समझना, क्या स्लो स्लो लेके आ रहे हो ना आप, इसको स्लो स्लो लेने का मतलब इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसी मोमेंट पे नहीं आना, किसी मोमेंट पे काइनेटिक एनर्जी को गेन नहीं करे, तो उस सिचुएशन में आप फोर्स बैलेंस कर सकते हो। तो फोर्स बैलेंस करोगे तो मान लो x खुल जाएगा, एफ एक्स बराबर mg हो जाएगा, के एक्स बराबर mg, तो x का वैल्यू क्या आएगा। लेकिन आप सडनली छोड़ देते हो तो सर ये काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, क्योंकि mg ज्यादा के एक्स कम, किसी मोमेंट पे mg तो नीचे ही है, के एक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक मोमेंट ऐसा आएगा जिस टाइम पे के एक्स और mg बराबर होंगे, ये उस टाइम पे रुकेगा नहीं, उस टाइम पे फोर्स तो बैलेंस हो गया, फोर्स तो जीरो हो गया, यानी एक्सेलरेशन जीरो होगी, लेकिन वेलोसिटी तो है, तो ये और नीचे जाएगा, फिर के एक्स बढ़ जाएगा उसको रोकने के लिए। तो अगर आप सडन छोड़ देते हो ना भाई तो डिस्प्लेसमेंट डबल होती है एज कंपेयर टू स्लोली। तो जहां कहीं स्लोली की बात करें उसका मतलब क्या है सर, वहां पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा, और हर मोमेंट पे क्या हो रहा है, फोर्सेस का वर्क बैलेंस हो रहा है। बात समझ में आई क्या। तो ऐसे वर्ड्स का यूज करेंगे जहां स्लोली चीजों को बोला जाए, ठीक है ना, जहां स्लोली बोला जाए। बात समझ गए, ठीक बात है भाई, सही है ना। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा देखो मान लो शुरुआत में x खींचा, बाद में x से 2x खींचा, तो वर्क कितना, हाफ के 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। बात समझ गए ना, पहले तो x खींच रखा था, फिर 2x खींच दिया, हाफ के 2x का स्क्वायर माइनस, तो ये क्या हुआ, वर्क आ गया। बोलो आ गया नहीं आ गया यार। तो ऐसे चिंदी चिंदी सवाल मिलेंगे, वो तो आप कर ही लेंगे, सही बात है क्या, बोलो। चलो एक सवाल करके बताओ। अच्छा इस ब्लॉक को छोड़ दिया, देखो ये रस्सी है, इसका मास m है, नीचे एक बोब लगा हुआ है, लेंथ l है, इसको थीटा एंगल लगा के छोड़ा, थीटा एंगल लगा के, तो क्या नीचे आएगा। मान लो ये यहां से यहां आ जाता है, यहां से यहां आने में वर्क बाय ग्रेविटी बताना है और वर्क बाय टेंशन बताना है। यहां से चलना शुरू किया, नीचे आ रहा है, तो एक मोमेंट पे वर्क बाय ग्रेविटी बताना है और एक मोमेंट पे वर्क बाय टेंशन बताना है। तो पहली बात तो टेंशन का वर्क बता दो, 0, क्योंकि एंगल कितना, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री, तो वर्क कितना, दीपांशी वर्क डन बाय टेंशन कितना, समझ में आ। और देखो नीचे कितना आया है, देखो ये जो ये बट ना, ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी, तो क्या होगी, एल कोस थीटा होगी, क्या कितनी होगी सर, तो नीचे कितना आया, एल माइनस एल कोस थीटा गया, ठीक है ना। पूरी लंबाई एल थी, वर्टिकली डाउन कितना मारा, एल माइनस एल कोस थीटा इंटू में एम जी, ये वर्क बाय ग्रेविटी होगा, ये वर्क बाय ग्रेविटी। तो ऐसे सिंपल सिंपल से सवाल होते हैं भाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा एक नोट और डालो, वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन इज 0। ऐसा क्यों सोचो, क्योंकि टेंशन इक्वल एंड अपोजिट होती है। अरे टेंशन क्या होती है, इसका मतलब क्या, टेंशन क्या होती है सर, इक्वल एंड, इसका मतलब क्या, इक्वल एंड अपोजिट है। तो एक अगर फॉरवर्ड में डिस्प्लेसमेंट देगा तो दूसरा नेगेटिव में वर्क काउंट होगा। एक के लिए एंगल 0 डिग्री होगा तो दूसरे के लिए 180 डिग्री होगा, क्या, अरे बोलना, होगा नहीं होगा बता।
होगा। एक डायग्राम दे रखा है, अगर मैं इसको 2 मीटर पर सेकंड से नीचे खींच रहा हूं तो ये ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाएगा, कितने से जाएगा? तो सोच के देखो, वर्क डन बाय टेंशन इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज टेंशन, डिस्प्लेसमेंट इज, अगर ये ब्लॉक नीचे खींच रहा है इसमें टेंशन ऊपर आएगी क्या? आएगी नहीं आएगी बता? टेंशन कहाँ आएगी? तो इसका वर्क नेगेटिव होगा, तो इसका वर्क क्या होना चाहिए? और दोनों का जोड़, क्योंकि नेट वर्क बाय इंटरनल टेंशन से, ठीक है सब। तो इनमें अब टेंशन निकालना अपना काम है। दीदी ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखना भैया, अभी टेंशन निकाल देंगे, देख कैसे निकालेंगे। इसमें टेंशन टी मान ले, तो इस ब्लॉक पे तो टी टेंशन लग रही है, तो यहां क्या आएगी? टी आ गई ना। इधर 2t, तो इधर कितनी? 2t। ऊपर 4t, इधर कितनी? इधर 8t, इधर कितनी? सही लिखा गया, सही लिखा गया। नेट टेंशन बताओ इधर कितनी है नीचे वाले पे? 8t, 4t, 2t, t कितना हो गया टोटल? 15t हो गया क्या? तो सर इस पे टेंशन 15t, इसकी डिस्प्लेसमेंट लिखो, वेलोसिटी लिखो, एक्सेलरेशन लिखो, डिफरेंशियल है तो सेम रूट से पहले, तो इसकी वेलोसिटी v मान लूं, और वो ये पॉजिटिव वर्क होगा तो इसके बराबर ही कितना होना चाहिए? नेगेटिव, इसकी t इंटू बराबर होना चाहिए, तभी तो कटेगा। t ने t को v का वैल्यू, क्या सवाल आसान है? क्या सवाल आसान है? क्या आसान है भाई? ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ये भी मतलब कोई ज्यादा टफ में नहीं आते, टफ के सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। सही है क्या भाई? गलत तो नहीं पढ़ा रहा? ठीक है, तो ये क्या है? ये है वर्क। ठीक है, तो भैया जिसका, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स स्ट्रोंग है, जिस भी बच्चे का मैथमेटिक्स स्ट्रोंग है वो क्या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सारी चीज़ों को आसानी से कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि मैथमेटिक्स ये इनकी लैंग्वेज ही मैथमेटिक्स है। ठीक है ना, तो कर लोगे नहीं कर लोगे, है ना? चलो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दूं मैथ का, करें ट्राई, आसान सा। चलो इसको सोल्व करके दिखाओ। हाँ, साइन एक्स की पावर डी एक्स इंटू एक्स, इसका इंटीग्रेट करना 0 से पावर 2। ठीक है ना, इसको ट्राई करो, और जो हाँ साइन की पावर डी एक्स ही है, जो भी आपको सही आंसर लगे मेरे को बताना। ठीक है ना, तो दिस इज योर इंटीग्रेशन आई। ओके, इसको ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आएगा।